बुरा लगे तो भाई समझो कि तुम्हें पढ़ना है, राइट। तो पढ़ना है तो भाई साहब बुरा क्यों लगेगा, राइट बोल रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा होगा आज तो भाई साहब। एक बात बताऊं, यहाँ लिखा है ऐसा तैयारी करा दूंगा ना याद रखोगे मुझे, सच्ची बता रहा हूँ याद रखोगे तुम हमेशा। भाई साहब आप लोग ना भैया ऑब्जेक्टिव तो हर चैनल करा रहा है, बहुत चैनल है ऑब्जेक्टिव बहुत कराने लगे, आप सब्जेक्टिव करा दो भाई, टोटल सब्जेक्ट तुम्हारे लिए क्लियर है। डेली टाइम याद रखो 6:30 8:30 रात के भाई साहब शाम वाला टाइम है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी धाकड़ जलेगी। और 2 वीडियो डेली आने वाले हैं, डेली आएगा वीडियोस भाई साहब, मिस नहीं होगा, है ना। एक क्वेश्चन है आतपोदभीद, है ना, हेलियोफाइट, याद रहेगा। पहला का एग्जांपल मतलब क्या होगा, नीचे मैंने दे रखा है यार, टेंशन मत लो। एक है छायोदभीद और एक है सजीव प्रजक, आंतरोष्मी, ब्रह्योष्मी, नितलस्थ। तो इन सब का एग्जाम्पल बताना है और ये भाई साहब खतरनाक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सो अच्छे से आते हैं एंड मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इस वीडियो को बस शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जितने भी वीडियोस तुम्हें मिलने वाले हैं, और फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, भाई साहब हिंदी हो, इंग्लिश हो, बहुत खतरनाक लेवल वाला, मज़ा आ जाएगा कतई तुम्हें, ठीक है। देखो आतपोदभीद का क्या होगा भाई साहब, जिसको हम हेलिफाइटस बोलते हैं। कुछ नहीं यार, याद करना है नॉर्मल सा। उदाहरण में इसका आ जाएगा सूरजमुखी और एमरेंथस। क्या आएगा, सूरजमुखी आएगा और एक आएगा क्या मेरे भाई, क्या लाडलो, एमरेंथस, याद रहेगा। अगला देख लो छायोदभीद है, छायोदभीद का एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण के अंदर क्या आएगा, पाइथिसिया एबीज टेक्सस, याद रख लो भाई साहब। क्या आएगा छायोदभीद के अंदर, क्या आएगा, पाइसिया एबीज टेक्सस। हर कोई आपसे जानते हो क्या करता है, आसान सन क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बता देगा और आपको लगेगा कि यही एग्जाम में लड़ेगा। भाई साहब जब उतना आसान सन 2 लाइन वाला क्वेश्चन आंसर आ जाए तुम्हारे एग्जाम में तो गर्दा मच जाएगा। मैं जितना कराऊंगा बस करते चले जाओ और बाद में चैप्टर पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, चैप्टर पढ़ते जाओ, बिल्कुल मजा आ जाएगा तुम्हें, स्वाद आ जाएगा। सजीव प्रजक, सजीव प्रजक का उदाहरण क्या होगा, राइजोफोरा और सेलकोर्निया, याद रख लेना, राइजोफोरा और सेलकोर्निया। आराम से करा रहा हूं, अभी बोल के याद करो, कॉपी में टिप दो, छाप दो, याद रख लो, हूबहू लड़ जाएगा तुम्हारा। अगला ध्यान से देख लो, एक और है भाई साहब सेनरेसिया आदि, है ना, साइजोफोरा, सेलकोर्निया और सेनेरेसिया आदि। 2 एग्जाम्पल याद कर लोगे, उदाहरण 2 याद कर लोगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। अगला कह रहे हैं आंतरोष्मी, आंतरोष्मी का उदाहरण भाई साहब देखो, एक होता है भूंग, एक एग्जाम्पल में याद रख लो, और एक सरीसृप याद रख लो, बस 2 ही याद रख लो, भूंग और सरीसृप याद रख लो। अगला ब्रह्योष्मी का एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण में ऊंट याद रख लो, कुत्ता याद रख लो और बिल्ली याद रख लो, ये तो तुम्हें याद हो जाएगा। एक्टोथर्मिक बोलते हैं इसको, एक्टोथर्मिक के अंदर ये सब आते हैं, बाह्योष्मी। अगला है नितलस्थ, क्या है, नितलस्थ, नितलस्थ के अंदर में क्या आता है, लाडले, केकड़ा, ब्रिग, एम्फिनोड, सीप, कोरल। तो आप 2-3 याद रख लो, ऑलमोस्ट 2 सब में याद रख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे भाई साहब पूछ देंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी तुम्हारे भाई साहब पूछ देंगे। अगर आप बोलोगे तो चैप्टर वाइज भी करा दूंगा। और ये अभ्यास प्रश्न है, अपने दिमाग में ये भी रख लेना, ये अभ्यास प्रश्न है। अगला सवाल करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसे थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है ना, ध्यान से देखने की जरूरत है। समष्टि और समुदाय, हाँ याद रखना, समष्टि और समुदाय, और होना चाहिए था, और समुदाय की परिभाषा दीजिए, की परिभाषा दीजिए, थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन समझ में आ गया कि समष्टि और समुदाय की परिभाषा दीजिए। तो हम आपको देकर बस आप बरसा देते हैं, मतलब बरसा नहीं, बता देते हैं। समष्टि किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीसीज के, है ना, व्यष्टियों या जीवों की कुल संख्या को समष्टि कहते हैं। याद रख लेना, क्या हमने कहा कि समष्टि किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीसीज के व्यक्तियों और जीवों की कुल संख्या को समष्टि कहते हैं। यानी कि कोई भी स्पीसीज, कोई भी जीव एक ही तरह से दिखाई देते हैं तो उसे हम समष्टि कहते हैं। और समुदाय क्या होता है, समुदाय किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टियों का स्थानीय संघ समुदाय कहलाता है। तो भाई साहब ये क्या कैसे टाइपिंग कर रखा है भाई साहब, कहलाता है, समुदाय कहलाता है, याद रखो, इसमें आ जाएगा। उतना आप लोग समझदार हो भाई साहब, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, जल्दी जल्दी में भाई साहब बहुत वीडियोस आपको देना है, बहुत लंबा अभी तो हम लोग को चलना है, एग्जाम तक चलना है। प्रश्न नंबर 3, एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुनेट वर्ग बनाकर क्या करना है भाई साहब, प्रदर्शन करना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है।
बोलता हूँ देख लो, बोलता हूँ देख लो, प्रीवियस ईयर 10 साल, 5 साल, कम से कम 4 साल तो देख लो। 4 साल देखोगे, पैटर्न जब से चेंज हुआ है 19 ले देखोगे तो भाई साहब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं जितना बता रहा हूँ कोई फेक नहीं रहा। तुम्हें रियलाइज़ होगा कि बाकी तो भाई साहब तुम्हें आसान आसान देख के भुलवा रहे हैं, व्यूज़ बटोर रहे हैं सारे, और तुम सब्सक्राइबर व्यू देख के हा कर रहे हो। पछताओगे भाई, पछताओगे। अगला सवाल देख लिया, अगला सवाल दिखाता हूँ, बेहतर तरीके से देख लो, है ना। एक ही जिन स्थल वाले समुद्र तो बता दी भाई, क्वेश्चन तो बता दिया ना, है ना। क्वेश्चन तो देख लिया आप लोगों ने ना, आंसर देख लो, आंसर देख लो। कह रहा है कि गुणसूत्रों पर विभिन्न लक्षणों वाले जीन एक निश्चित स्थल, है ना, पर स्थित होते हैं। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा जैसे शुद्ध नाटे पौधे और विषम युग्म जी नर जैसे संकर लंबे पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति सदस्यों में 50% प्रभावी लक्षण वाले विषम युग्मजी और 50% समयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, है ना। तो याद रख लेना, बस इतना आपको याद रखना है भाई साहब। जैसे में क्या चाहिए, फिगर चाहिए, जैसे में क्या चाहिए, फिगर चाहिए, लो देख लो। अब बताओ, ऐसा कौन बताएगा तुम्हें। नाटा वाला भाई साहब दिखा दिया, छोटा छोटा टी वाला देख लो, एक बड़ा टी छोटा टी वाला देख लो कैसे फिगर होता है ना। और बाकी फीमेल गैमेट्स है भाई, ये फीमेल है, औरत वाली है, और ये मेल गैमेट्स है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना था। आप फिगर बना दोगे तो और तुम्हें बेहतर नंबर मिल जाएगा। क्लियर, देख लिया तुम लोगों ने। अगला जो चौथा नंबर सवाल है देख लो, अगला जो चौथा नंबर सवाल है देख लो। कह रहा है किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए। 2 को कवक प्रजाति के नाम लिखना है जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। प्रतिजैविकों याद रख लेना, एंटीबायोटिक्स होते हैं वो, ठीक है। चलो तो देखो, पहला क्या है भाई साहब, रेमाइसिन को, है ना, रेमाइसिन को म्यूकर रेमोनियास नाम कवक से हम लोग जानते हैं। और दूसरा पेनिसिलिन को, है ना, किस नाम से जानते हैं भाई साहब, पेनिसिलियम नोटेटम नाम कवक से हम लोग जानते हैं, है ना, नोटेक्टम। तो याद रख लेना अच्छे तरीके से। क्लियर है। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला, ठीक है। बस टाइम पूछ रहा था किस नाम से जानते हैं। 5 नंबर सवाल है, लाडलो, ध्यान से देखो। वहितमल से आप क्या समझते हैं, वहितमल से आप क्या समझते हैं। वहितमल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, यानी किस तरह से हानि भाई साहब देता है, प्रभाव डालता है। तो नगर के व्यस्त जल जिन्हें नालियों में विसर्जित किया जाता है वाहितमल कहलाते हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। यह जल प्रदूषण तथा जल जनित रोगों के प्रमुख कारक हैं। इतना याद हो गया। क्वेश्चन टिप दो, कॉपी में टिप के लिखते चले जाओ। अब जितना वीडियोज आएंगी, समझ रहे हो भाई साहब, है ना। तो देख लो, इसीलिए यह जरूरी है कि विसर्जन से पूर्ण वहितमल का उपचार वाहितमल संयंत्र में किया जाए ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। क्लियर। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, अब क्या चाहते हो। एक और सवाल है जो कि लास्ट सवाल है। प्रश्न, पहले बीज वाले लंबे पौधे, है ना, वाई बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा टी फिर छोटा टी का संकरण, है ना, हैरी बीज वाले लंबे वाई डबल टी पौधे से कराने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है। एक है लंबे है ना, एक है बौने हरे, यानी कि एक लंबे हरे और एक है बौने हरे पौधे। क्लियर है। तो ध्यान से देख लो इसका उत्तर और फिगर है। बस ये बहुत छोटा सा आंसर है। सो उम्मीद करता हूँ भाई अब तुम्हें मज़ा आ रहा होगा कि भैया अब फील आ रहा है यार कि आप क्या करा रहे हो, है ना। पीले बीज वाले लंबे पौधे को हम बोलते हैं, देख लो क्या, और संकरण हरे बीज वाले को हम बोलते हैं क्या, देख लो। ये तुम बोल सकते हो कि बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है, बड़ा टी छोटा टी। ये कौन है भाई साहब, पीला वाला, पीला बीज वाले लंबे पौधे हैं, लंबे पौधे, है ना। और ये देख लो वाई बड़का टी छोटका टी, ये कौन सा है भाई साहब, ये भी लंबे हैं बट ये हरे वाले हैं, याद रख लो, ये हरे वाले हैं, ठीक है। और ये भाई साहब कौन से वाले हैं, ये भाई साहब तुम्हारे पीले वाले हैं, है ना। तो अच्छे तरीके से भाई साहब अब आपको याद हो गया होगा बेहतर तरीके से। क्लियर है। सो सारे के सारे हमने आपको बेहतर तरीके से कराया। डू सब्सक्राइब। फोड़ना है एग्ज़ाम में तो भाई जोड़ना है यहाँ से, नहीं फोड़ने का मन है भाई कहीं और से जोड़ जाओ। मैं साफा बोलता हूँ, बुरा लगे तो भाई समझो कि तुम्हें पढ़ना है, राइट। तो पढ़ना है तो भाई साहब बुरा क्यों लगेगा, राइट बोल रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ मैं। मज़ा आ रहा होगा आज तो भाई, लेकिन नहीं, मज़े नहीं लेने लाइफ के,
लेने हैं पढ़ाई, नॉलेज गेन करना है, आगे जाकर लाइफ सिक्योर हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक।